गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मेष राशिफल जुलाई 2022 यानी कि जुलाई के महीने में मेष राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कौन कौन से ऐसे बदलाव होने वाले हैं, इसका पूरा विस्तार से लेखा जोखा बताएंगे। क्योंकि जन्म राशि के आधार पर जब हम गोचर ग्रहों को समझते हैं तो वैसा ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और जन्म राशि के आधार पर ही आपको अपनी मासिक राशि फल को समझना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि गोचर होना ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर प्रभाव है, ताकतवर परिवर्तन है। हालांकि भाग्येश होकर के देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जब गोचर करते हैं तो यानी कि द्वादश भाव में चले जाते हैं और द्वादश भाव में जब बृहस्पति जाते हैं तो ये हमारे जीवन के अंदर हमारे तमाम तरह के जो हमारी तपस्या होती है उसकी फल देते हैं, यानी कि हमें सिद्धि प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की मेहनत, हमारे जीवन की अथक प्रयासों को, अथक संकल्पों को ये साकार कर देते हैं। तो बेहद शानदार समय जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए है। यदि एक बृहस्पति ग्रह इतना अच्छा फल दे रहा है आपको जुलाई में, तो सभी नवग्रहों का आप जब विस्तार से सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। सबसे पहले तो आप फटाफट हमारे इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे कार्यक्रमों को लोग काफ़ी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, पसंद कर रहे हैं आप लोग, और हम और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और तमाम तरह के आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। तमाम तरह के आपके क्वेरी का, तमाम तरह के आपके प्रश्नों का उत्तर हम निरंतर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। जुलाई के महीने में देखा जाए तो राहु और मंगल की युति बनेगा मेष राशि में। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य बुध मिथुन राशि में योग बनेगा, इन दोनों का युति बनेगा। केतु तुला राशि में और शनिदेव वक्री होकर के कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि से ये 12 जुलाई को वक्री होकर के मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और ये 24 नवंबर तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे। अगले 119 दिन देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था आपके जीवन में आपके रुके हुए कार्यों को, तमाम तरह के आपके जीवन में मेष राशि वालों के लिए जो कमियां आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को यहां से आप समझें कि वो दूर करना शुरू करेंगे। चूंकि वक्रगत अवस्था होंगे, वक्र का मतलब होता है कि रिवर्स, जैसे ही रिवर्स होंगे तो लाभ के तमाम तरह के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, अवसर आपको मिलेंगे और आप अपने सुनहरे अवसर से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। इस माह में महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन देखा जाए तो 16 जुलाई को सूर्य कर्क संक्रांति करेंगे और सूर्य के कर्क संक्रांति करने का मतलब होता है कि आप समझें कि एक व्यवस्था बदलना। सूर्य मिथुन राशि तक उत्तरायण होते हैं और जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और जैसे ही सूर्य देव दक्षिणायन होंगे तो आप समझें कि चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, सूर्य का निर्बलता शुरू हो जाता है और इसी वजह से कर्क राशि के सूर्य से लेकर के मकर राशि के सूर्य तक तमाम तरह के महत्वपूर्ण मंगल कार्य जो जीवन में हम करते हैं, उन मंगल कार्यों का हम परहेज करने लगते हैं। आप देखेंगे कि कर्क राशि के सूर्य से लेकर मकर राशि के सूर्य में तमाम जो बड़े जीवन के अथक शुभ कार्य होते हैं, वो शुभ कार्य सभी तरह के बंद हो जाते हैं। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि देवताओं का रात्रि काल प्रारंभ हो जाता है।
ये 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन में बुध का भी एक बेहद शानदार परिवर्तन होगा। 2 जुलाई और 17 जुलाई यानी कि बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 2 जुलाई को, और फिर 17 जुलाई को ही वो मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि बुधादित्य योग देखा जाए तो पूरे महीने ही मिथुन राशि में बुधादित्य योग बनेगा, और कुछ समय के बाद 16 जुलाई के बाद देखेंगे तो कर्क राशि में बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। शुक्र ग्रह का भी 13 जुलाई को बड़ा परिवर्तन यानी कि अपने वृषभ राशि से निकल करके वो मिथुन राशि मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र के ये राशि परिवर्तन का भी प्रभाव बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि भाग्य में उनकी दृष्टि पड़ेगी। भाग्येश बृहस्पति वक्रगत अवस्था में होकर के लाभ स्थान की ओर आगमन करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के जीवन के प्रोजेक्टों को आप सपनों को आप साकार करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस पूरे जुलाई के महीने में यदि मेष राशि के जातकों के लिए बात की जाए तो शनिदेव का वक्रगत अवस्था में मकर राशि में आगमन होना, ये अपने आप में एक बेहतर परफॉर्म कह सकते हैं, बेहतर कार्य प्रणाली आप कह सकते हैं, और आपके कार्य करने के तरीके में तमाम तरह के आप बदलाव। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बेहद शानदार आपका सेहत स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि जब लग्नेश लग्न स्थान पर हो या केंद्र स्थान पर हो, स्वग्रही हो, बलवान हो, तो ऐसे समय को एक तरह से दिग्बली प्रभाव कहा जाता है, यानी कि दिग्बली प्रभाव में रहेंगे। राहु मंगल की युति बना रहेगा इस पूरे माह में, और राहु मंगल के माध्यम से इसे अंगारक दोष कहा जाता है। यानी कि मेष राशि वालों को थोड़े से अपने क्रोध, अपने तनाव से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होता है। अंगारक दोष का मतलब होता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे वातावरण बने रहेंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, सेहत स्वास्थ्य को डिफीट कर सकते हैं। इस पूरे माह में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य वाइज फीवर, बुखार और शरीर की जो तापमान है, गर्मी है, वो निरंतर आपकी बनी रहेगी। तो वो संतुलन आपको बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो सूर्यदेव का मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर होने के कारण से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, करना चाहिए। और यदि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या किसी बड़े अच्छे सब्जेक्ट को, कोर्स को करने के लिए कोई एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि 16 जुलाई से पहले ही अपने एग्ज़ाम को आप क्लियर कर दें। ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। देश विदेश में जाकर के अपने अध्ययन कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो 16 जुलाई से पहले ही अपने इस कार्य को आपको पूरी करनी चाहिए। यहां पर यदि कारोबार व्यापार की बात की जाए तो निश्चित रूप से केतु ग्रह का व्यापार में, कारोबार में आगमन होना, ये अपने आप में बेहद शानदार प्रभावशाली समय कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का स्वग्रही होना, बलवान होना, इस पूरे माह के अंदर देखा जाए तो मित्र राशि में गोचर होना, व्यापारिक दृष्टिकोण से 13 जुलाई तक आप व्यापार में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। धन की प्राप्ति आपको निरंतर 13 जुलाई तक होता रहेगा, और यदि बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने जीवन में कर पाते हैं तो आप फिर अपने कारोबार व्यापार में बड़ी पराक्रम ऊर्जा को भी आप संचालित कर पाएंगे। बेहतर तरीके की डेवलपमेंट आप अपने जीवन में बना पाएंगे। बृहस्पति का वक्री होने का मतलब होता है कि पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। कुछ नए तरीके के रिश्तों को भी आप डेवलप होता हुआ देखेंगे। बच्चों की तरफ से आपको बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी। इस समय में पूरे महीने में आप देखेंगे कि आपके बच्चों का भाग्य आपको एक बड़ी सफलता की, कामयाबी की आपको एक सहयोग मिल रहा है। सफलता के लिए बच्चों का जो भाग्य होगा वो भी पूरी आपको साथ देने वाला है। भाग्येश आपका बलवान होने के कारण से ही आप पूरे माह में, जुलाई के महीने में अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे। अच्छे जब लोग हमारे जीवन में, ईमानदार लोग जब हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हमारी जो तरक्की होती है, हमारी जो उन्नति होती है, वो बेहतर तरीके से होती चली जाती है। जीवन का एक जो महत्वपूर्ण पराक्रम है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी।
चूंकि भाग्येश वक्रगत अवस्था में आकर के लाभस्थान की ओर अपनी प्रभाव बढ़ाएंगे, अपनी एक उनकी जो रिजल्ट देने की ताकत होगी, यानी लाभ की तरफ वो झुक रहे हैं। यदि आपका भाग्य आपके जीवन में फल देने वाले या सकारात्मक रिजल्ट देने वाले रास्ते में लेके जा रहा हो तो निश्चित रूप से वहां पर आपको अपार सफलता की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए, यदि आप राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं को आप देख रेख कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको बेहतर परफॉर्म की अवसर मिलेगा। शनिदेव का 10वें भाव में वक्रगत अवस्था में आकर के विराजमान हो जाना 12 जुलाई के बाद आपको अपने जीवन के कुछ बड़े निर्णय करने के आपको यहां पर शानदार अवसर मिलेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, गाड़ियों का क्रय विक्रय से आप जुड़े हुए हैं, मशीनरी चीज़ों का, लग्जरी प्रोडक्टों का क्रय विक्रय करते हैं, महिलाओं से संबंधित गारमेंट्स का कारोबार है आपका, या फिर इत्र का, परफ्यूम का, कॉस्मेटिक्स का, कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन से संबंधित होती हैं, सुंदरता से और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ों का यदि आप व्यापार कारोबार या करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए एक बेहतर परफॉर्म करने वाला, बेहतर तरीके की एक स्टार्टअप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए आपको आपके जीवन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए तमाम तरह के आपके भाग्य, यानी कि देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही हैं, राशि स्वामी चंद्रमा मंगल की युति राहु के साथ बन रहा है जरूर, लेकिन लग्नेश लग्न स्थान पर जा रहे हैं और सूर्य पंचमेश होकर के वो भाग्य पर उनकी दृष्टि होना, ये पूरे माह यदि मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये बेहद शानदार सफलतादायक, और इस समय में पूरे महीने में आपको सरकार से बड़ी शानदार सहयोग मिलने वाला है। नौकरी में बॉस के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर तरीके की आपके जीवन में रिजल्ट प्राप्ति की अवसर मिलेगा। बेहतर कॉल लेटर आपको मिल सकता है, या फिर पति पत्नी के बीच में कोई किसी तरह की डिस्प्यूट चल रहा है, आप अलगाववादी बन रहे हैं, परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हैं, अलग अलग अपने जीवन में जीना चाहते हैं, ऐसे तमाम तरह के यदि सरकार के द्वारा जीवन में रुकावटें थी, रुकावट का सामना कर रहे थे, तो वो सारे ही बंधन आपके यहाँ पर समाप्त होने वाले हैं। मेष राशि वालों को अपने महत्वपूर्ण जीवन में सफलता के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए और शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। परंतु रत्नों का प्रयोग आप तभी करें जब आपका मेष राशि और मेष लग्न हो। एक इटालियन मूंगा का प्रयोग करना चाहिए, और इस समय में खासकर यानी कि जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको एक शिलोनी पुखराज रत्न का भी प्रयोग करना चाहिए। 29 जुलाई से 24 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन समय साबित होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, लाभ स्थान की ओर वो झुकेंगे, उधर वो धीरे धीरे अपना यात्रा तय करेंगे। ये समय आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन आपको स्थापित करने के लिए शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण या विशेष कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। हमारे साथ आप सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं। बस आपसे निवेदन यही रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फाइनली आपकी अपनी स्वेच्छा है, आपकी अपनी इच्छा है, हम उसके लिए कोई बाध्यता नहीं करते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा हमने एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे आप बाध्यता महसूस करें। ये आपकी अपनी फाइनली निर्णय है। यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके सवालों का जवाब हम आपको जरूर देंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।